अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी तकरीर से खिताब कर रहे हैं। अज़रबैजान हमारे वज़ीर आज़म गए हैं। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के लिए हमारे मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर जब ये हम थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं, बहरानों से निकलने लगते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। हमारी मस्जिदें, इमाम बारगाहें, हमारे बाजार, हमारे चर्च निशाना बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम 25 करोड़ हैं, हम इन चीज़ों से कमज़ोर नहीं होंगे, हम और मजबूत होंगे, हम इससे और ज़्यादा क़ुव्वत पकड़ेंगे। और मैं यही बात अर्ज़ आपसे भी करना चाहता हूँ कि हज की तरबियत में सबसे बड़ा अमल दखल ये है आप लोगों का, जिस पे मैं आपको खराज तासीन पेश करता हूँ कि आप लोग अपने अपने प्लेटफार्म से अपने हाजी को वहदत और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, उसे ये शऊर देते हैं कि वो पाकिस्तान का हाजी है, उसके सीने के ऊपर पाकिस्तान का परचम होना चाहिए। निज़ाम दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, निज़ाम सऊदी अरब में तब्दील हुआ है, हमें उस तब्दील शुदा निज़ाम के साथ चलना है। याद रखें, 100 से ज़्यादा मुमालिक के हाजी सऊदी अरब में आते हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि मुमलिकत सऊदी अरब 99 मुमालिक को छोड़ के हमारे लिए अपना निज़ाम अलहदा से बनाए। हमें उस 100 के निज़ाम के साथ चलना है। लिहाजा मैंने इब्तदाई गुफ्तगू, चूँकि एक बहुत बड़ा हादसा है, हमारे दिल भी रो रहे हैं, हमारी आंखें भी आंसुओं के साथ जो है वो तर हैं, लेकिन शहादत तो वो अजीम रुतबा है जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है और कहा कि या अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। ये वतन, इस वतन का दिफा, इसकी सलामती, इसकी मईशत, इसका इस्तेहकाम, हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डालना है। हम अगर कमज़ोर होते तो फिर जो दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग हम पर 2000 में मुसल्लत हुई थी, उसके नतीजे में आज हम यहाँ ना बैठे होते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर बला तफरीक किसी मसलक व मजहब के बैठे हुए हैं और हमारा मकसूद क्या है? एक कलमा, वहदत का कलमा जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का है। ना हम दहशतगर्दों से घबराते हैं, ना दहशतगर्दी से घबराते हैं। हमारे बाबा हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपनी जान कुर्बान की। वो अजीम शहीद था जिसके जिस्म पर 70 से ज़्यादा ज़ख्म लगे, लेकिन इस वतन के लिए, इस दीन के लिए, और आज उसका बेटा भी अपने रब के पास सुरखरू होकर गया है। मुसल्ले पे खड़ा था, इमामत के मुसल्ले पे। यह सुन्नत है सैयदना उमर बिन खत्ताब की मुसल्ले पे शहादत। सैयदना अली को मस्जिद में शहीद किया गया तो पता चला कि मस्जिद में शहादत को कबूल करना यह उमर और अली के मानने वालों की विरासत है, और मस्जिद में हमला करना यह उमर और अली के दुश्मनों का काम है। हम इससे नहीं घबराते हैं। मैं अकोड़ा खटक जा रहा था, लेकिन मैं इस महफिल में सिर्फ इसलिए आया, इस बाबरकत मजलिस में, कि इसका अजर भी इंशाअल्लाह अल्लाह उन शुहदा को पहुंचाएगा। हम जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, जो जख्मी हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं, और अपने वतन की क़यादत को, अपने वतन की कौमी क़यादत को भी, अपनी फौज को, अपनी सिपाह को, अपनी हुकूमत को यह कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक है। ये कुर्बानियों की अजीम दास्तां है। यहाँ ताजर शहीद हुए, यहाँ उलमा शहीद हुए, आपके इसी मार रोड पे हाजी तैयब जो इस मार रोड का सदर था शहीद हुआ, यहाँ चर्च लहूलुहान हुए, मस्जिदें, इमाम बारगाहें, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है और आज भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। आपके हुज्जाज पाकिस्तान के सफीर हैं। अब मैं आपसे एक बात जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि आज का मौजू चूंकि पहले से मुरतब था, और जो इम्तियाज साहब ने जब मुझसे बात की, एहसान साहब ने, आदिल साहब ने, अब्दुल जब्बार साहब ने, ज़ीशान साहब ने, तो हमारा मकसूद यही था, हमारी वफाकी वजारत मजहबी अमूर के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं, मकसूद यही था आज कि हम अपने लोगों को
हज के हवाले से एक एक हमारा हाजी जो है उसे ये इल्म हो कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, मैं मुसलमान हूँ और बतौर मुसलमान जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। क्या कभी बैतुल्लाह में हमने देखा कि इमाम जब अल्लाह अकबर करता है तो मेरा साथ वाला वो हम्बली है, शाफई है, मालिकी है, सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, बरेलवी है? मैंने ये देखा कि जब इमाम कहता है अल्लाह अकबर तो 14-15 लाख कहते हैं अल्लाह अकबर। मेरे मुल्क में भी इंशाअल्लाह ये फिजा पैदा करनी है और होनी है इंशाअल्लाह, और आप उसका सबब होंगे। मुझे पता है आपके जो माशाअल्लाह हुज्जाज हैं बिला तफरीक आपके पास होते हैं। मैं एक ग्रुप में अहले हदीस भी देखता हूँ, देवबंदी भी देखता हूँ, बरेलवी भी देखता हूँ, उसी ग्रुप के दूसरे ग्रुप में उसी क्लस्टर में मैं शिया भी देखता हूँ। ये वहदत पाकिस्तान की ज़रूरत है। आप देखिए इस बार जो हज हुआ 56 डिग्री पे, तो सऊदी अरब की हुकूमत ने जो हिदायत दी, हमारे बहुत सारे दोस्त बेचारे फंस जाते हैं उसमें कि ये हमारा मुफ्ती साहब तो कुछ कह रहा है, सऊदी अरब की हुकूमत कुछ कह रही है। तो मैंने कहा यौम अरफा जो है वो किसका ऐलान था? शाह सलमान की हुकूमत का जी। मैंने कहा आपने उसको माना? ये जी माना है जी। मैंने कहा आपने अलहदा से ऐलान तो नहीं किया कि यौम अरफा हमारे यहाँ तो 2 दिन या 1 दिन बाद होगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा वीज़ा किससे लिया? उन्होंने कहा जी वीज़ा भी सऊदी अरब की हुकूमत से लिया। मैंने कहा नज़म किससे? आजकल जोनों का मामला पड़ा हुआ है, तो वो जोन भी कौन अलाट करता है? सऊदी अरब की हुकूमत। तो नज़म भी फिर सऊदी अरब की हुकूमत का चलेगा, नज़म भी फिर आपका मेरा नहीं चलेगा, फतवा भी मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का चलेगा। और वो ऐसे फतवे हमारे यहाँ जिस तरह फतवेबाजी होती है ऐसे फतवे नहीं देता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इमाम हरम काबा शेख सुदेश हरमैन शरीफैन का इमाम है, लेकिन फतवा दारुल इफ्ता सऊदी अरब देता है, याद रखिए। यानी हरमैन शरीफैन का इमाम है जिसके पीछे 26 लाख लोगों ने पिछले रमजान की 27 को एक वक्त में नमाज। लाहौर में चेयर पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।